चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। यही फार्मूला नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से अप्लाई करने जा रही है। देश में अब एक नया राजनीतिक तांडव शुरू होने जा रहा है, मगर समझने वाली बात यह है कि यह बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक तरीके से शुरू हो रहा है। जी हाँ, आपको याद होगा, अचानक एक रात प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि 500 तथा 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। पूरे मुल्क में हाहाकार मच जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, कथित तौर पर सैकड़ों की मौत हो जाती है। मगर भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता का मजाक उड़ाते हैं। अब एक और बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र मोदी सत्ता करती हुई दिख रही है। यह षड्यंत्र कितना खतरनाक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि महीनों पहले ही मैंने चेताया था कि इस तरह का कोई कार्यक्रम हो सकता है, यानी साजिश हो सकती है। इस बारे में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और वर्तमान राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने हिंदू में एक बड़ा तगड़ा लेख लिखा है और इस लेख में उन्होंने मोदी सत्ता पर छल पूर्वक राजनीति करने का आरोप लगाया है, विपक्ष को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष तो बाकायदा नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। और यह कितना बड़ा तगड़ा झूठ है, फैसला आप ही करिएगा। सोनिया गांधी बता रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं के नाम पर मोदी सत्ता अपना राजनीतिक एजेंडा लागू करने जा रही है। आपको याद होगा, साल 2023 में यानी 2024 के चुनाव से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था, यानी सभी दलों ने सहमति जताया था, किसी ने विरोध नहीं किया। सब चाहते थे कि देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाए, यानी 1/3 आरक्षण मिले। और इतना ही नहीं, विपक्ष तो ये चाहता था कि तुरंत इस आरक्षण को लागू कर दिया जाए, परंतु मोदी सत्ता ने चालबाजी की और चालबाजी ये थी कि उस वक्त बहानेबाजी करके इसको टाला गया और चुनाव में महिला आरक्षण के नाम पर वोट का कटोरा फैलाया गया, जबकि मिला कुछ भी नहीं था। और अब उसी आरक्षण को लागू करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी गोटी सेट करना चाहती है। मगर तरीका कितना खतरनाक है, कैसे महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि दोनों का कोई संबंध नहीं है। इससे जरा ध्यान से समझिएगा, परिसीमन क्या है, वर्तमान तरीका कैसे गलत है, मोदी सत्ता ने क्या बहाना देकर पिछली बार टाला था, और अभी ये गहरा षड्यंत्र क्या है, किस तरीके से मोदी सत्ता अपने ही नियम को बदल रही है। इन सब पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। मसला बड़ा गंभीर है, इसलिए टकटकी लगा कर देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आपको मालूम है इन मुद्दों पर गोदी मीडिया चर्चा नहीं करेगा, उल्टे वो फायदा गिनाएगा, वो उसी लाइन को दोहराएगा जो मोदी सत्ता झूठ के सहारे माहौल बनाने के लिए कर रही है। अब पूरी कहानी को जरा आसान भाषा में समझिए। सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया और इसके नाम पर खूब डुगडुगी बजाई गई, खूब हो हल्ला मचाया गया। घूम घूम कर यहाँ वहाँ हुजूर महिला आरक्षण के नाम पर वोट मांग रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमने महिला आरक्षण दे दिया और उन्होंने नहीं दिया। लेकिन असल में जमीन पर कुछ भी हुआ नहीं था, जो भी था बस कागज में। समूचा विपक्ष कहता रहा कि खाली कागज में आरक्षण देने की बात क्यों, यानी भविष्य का सपना काहे दिखा रहे हैं, महिलाओं को तत्काल आरक्षण क्यों नहीं दे रहे, तुरंत दीजिए। हाल ही में 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसी में आरक्षण दे दीजिए ना। लेकिन मोदी सत्ता ने उस समय एक बहाना निकाला और बहाना यह था कि यह महिला आरक्षण हम तब लागू करेंगे जब अगली जनगणना हो जाएगी और उस जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी परिसीमन हो जाएगा तब हम महिला आरक्षण को लागू करेंगे। जनगणना तो आप लोग जानते ही हैं, वही जो भारत के इतिहास में कभी टाली नहीं गई, बड़े बड़े संकट आए तब भी नहीं टालने की जरूरत पड़ी, लेकिन जैसे अमृत काल लागू हुआ, अमृत वर्षा होने लगी, तो 5 साल के लिए इसको टाला गया है। 5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। आज तक देश को पता नहीं चला कि क्यों टाला गया। तात्कालिक बहाना था कोविड का, लेकिन उसी कोविड में चुनाव भी होते रहे, बड़ी बड़ी रैलियां होती रही, तब दिक्कत नहीं हुई। और कोविड बीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार जनगणना करवा नहीं पाई। अब जो जनगणना हो रही है इसका परिणाम 2027 तक आने की संभावना है और बिना जनगणना हुए परिसीमन सही नहीं हो सकता। जरा सा ये भी जान लीजिए कि परिसीमन क्या होता है। दरअसल किसी भी राज्य या देश में जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है और जनसंख्या के हिसाब से ही चुनावी क्षेत्र की सीमाएं तय की जाती हैं। जैसे कि कितनी आबादी पर एक सांसद या एक विधायक होगा, यानी लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र तय किया जाता है। भारत में औसतन 15 से 25 लाख की आबादी पर लोकसभा की एक सीट तय होती है, कहीं कहीं 10 लाख भी है। अलग अलग जगह ये मानक अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा ही मामला विधानसभा सीट पर भी है। यानी परिसीमन का अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया जाए। अब चूंकि आबादी घटती बढ़ती रहती है तो उस हिसाब से सीटों की संख्या में भी घटना बढ़ना होना चाहिए, इसीलिए समय समय पर परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की कार्रवाई होती है। साल 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो सरकार ने तत्काल उसे लागू नहीं किया और वहां बहाना दिया गया कि जनगणना हो जाएगी, फिर परिसीमन हो जाएगा जनगणना के आधार पर, यानी सीटों का बंटवारा कर लेंगे, तब इसके बाद महिलाओं को आरक्षण देंगे। जबकि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कभी भी महिला आरक्षण दिया जा सकता था, महिला आरक्षण को तत्काल लागू किया जा सकता था। 2024
2024 के लोकसभा चुनाव में ही लागू किया जा सकता था, और यदि हो जाता तो आज भारत के लोकसभा में कम से कम 180 महिला सांसद होती, 180। मगर नरेंद्र मोदी की सत्ता ने ऐसा होने नहीं दिया। और अब जब देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल, असम तक चुनाव हो रहे हैं, उसी दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। और विशेष सत्र बुलवाने में भी तरह तरह के कथित झूठ बोले जा रहे हैं। सोनिया गांधी अपने लेख में लिखती हैं कि हमें बताया जा रहा है कि 2029 से ही महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। सवाल है कि प्रधानमंत्री को अपना यह फैसला बदलने में 30 महीने का वक्त क्यों लग गया? जब पूरा विपक्ष साल 2023 से ही मांग कर रहा था कि महिलाओं को तुरंत आरक्षण दीजिए, तब आपने क्यों नहीं किया? विपक्षी नेताओं ने 3 बार पत्र लिखकर अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी चरण का चुनाव है, इसे समाप्त होने दीजिए, फिर सर्वदलीय बैठक बुलाइए ताकि आपके नए प्रस्तावों पर चर्चा की जा सके। लेकिन आपने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। इसके उलट प्रधानमंत्री कहीं संपादकीय लिख रहे हैं, कहीं राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं, तो कहीं सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, यानी माहौल बनाया जा रहा है। यह पूरी तरह से छलपूर्ण राजनीति है जो प्रधानमंत्री की श्रेष्ठता की भावना के खिलाफ है और उनके उस रवैये को दर्शाती है जिसमें कहा जाता है कि या तो मेरी बात मानो या फिर रास्ता छोड़ दो। सोनिया गांधी कह रही हैं कि अतीत से सबक लीजिए प्रधानमंत्री जी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा क्रमशः 1993 में अप्रैल और जून महीने में पारित किए गए थे। इन विधेयकों पर लगातार 5 वर्षों तक लगभग चर्चा हुई और जो कानून बना उससे देश भर की पंचायतों, नगर पालिकाओं में चुनाव के भीतर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया। यह दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक अनोखी उपलब्धि थी। उनके प्रयासों के कारण आज लगभग 15 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि गांव और शहरों में स्थानीय निकायों में काम कर रही हैं, जो कि कुल संख्या का 40% से भी ज्यादा है। यानी राजीव गांधी जो करके गए उसकी वजह से स्थानीय निकायों में महिलाओं को 40% जगह मिल चुकी है। ये कांग्रेस की सत्ता की देन है। और विश्वगुरु महिला आरक्षण को त्रिशंकु की तरह लटका दिए हैं और बार बार देश की महिलाओं को दिखाते हैं कि देखो देखो तुमको आरक्षण दे दिया है, कब मिलेगा पता नहीं। सोनिया गांधी आरोप लगाती हैं कि मोदी सत्ता ने 10 साल बाद होने वाले जनगणना को टाला, जो कि 2021 में होनी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कानूनी अधिकारों से वंचित हो गए। सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि जाति जनगणना जो हो रही है इसे जानबूझकर लेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का असली इरादा यह है कि जाति जनगणना में ज्यादा से ज्यादा देरी हो जाए और इसे पटरी से उतार दिया जाए। अब समझने वाली बात यह है कि 16 अप्रैल से सरकार विशेष सत्र बुला रही है, लेकिन इस विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा करना है ये किसी को बताया नहीं गया। इधर उधर से विपक्ष को पता चल रहा है कि परिसीमन के लिए कोई फार्मूला लेकर आए हैं हमारे विश्वगुरु, मगर सवाल यह है कि बिना जनगणना के परिसीमन होगा कैसे? लोकसभा की संख्या में वृद्धि करने वाले किसी भी परिसीमन को केवल गणितीय रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी न्यायसंगत होना चाहिए, क्योंकि जिन राज्यों ने बुद्धिमानी दिखाई, परिवार नियोजन पर ध्यान दिया, कम बच्चे पैदा किए, उनकी आबादी कम हो गई, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां आबादी बेतहाशा बढ़ी। तो परिसीमन का परिणाम कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिन्होंने बुद्धिमानी दिखाई, देश के बारे में सोचा, भविष्य के बारे में सोचा, उनकी राजनीतिक शक्ति कम हो जाए, यानी उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम हो जाए, और जो लोग बच्चों को ईश्वर की देन मानकर लाइन लगाते रहे उन राज्यों में राजनीतिक शक्ति बेतहाशा बढ़ जाए, यानी ये तो भेदभाव हो जाएगा। अब ये बात तो परिसीमन की है और वो चिंताएं हैं जो हर एक संवैधानिक जानकार व्यक्ति के मन में होती हैं। अभी का सबसे प्रमुख मुद्दा ये है, और सीधे सवाल जो है उनके बारे में राज्यसभा के पूर्व सांसद साकेत गोखले क्या लिख रहे हैं उसको देखिए। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से झूठा और दुर्भावनापूर्ण एजेंडा चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार संसद में महिलाओं के लिए जल्द ही आरक्षण चाहती है। असल में मोदी महिलाओं को बहाना बनाकर परिसीमन के असली एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका उद्देश्य भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना है। मगर सच तो यह है कि महिला आरक्षण 2023 में ही पारित किया गया था। हमने कहा था कि अभी लागू कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, कहा कि 2026 की जनगणना और परिसीमन के बाद होगा। और अब अचानक से तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव होने वाले हैं और मोदी ने फैसला किया है कि बिना 2026 की जनगणना हुए परिसीमन किया जाएगा और महिला आरक्षण लागू करेंगे। यहां चालबाजी समझिए। मोदी सरकार कहेगी कि हम जल्दी से जल्दी महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, समझिएगा, मोदी सरकार कहेगी कि हम जल्द से जल्द महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं और उसके लिए परिसीमन जरूरी है, जबकि परिसीमन बिना जनगणना के हो नहीं सकता। इसी बात का विरोध विपक्ष करेगा तो भाजपा वाले कहेंगे देखो देखो विपक्ष महिलाओं को आरक्षण नहीं देने दे रहा है, विपक्ष महिला विरोधी है। एक तरफ ऐसे विपक्ष को फंसाया जाएगा, दूसरी तरफ यदि विपक्ष शांत रहता है और इन्हें चुपचाप अपनी चालबाजी करने देता है तो बिना जनगणना के परिसीमन किया जाएगा अपनी मर्जी से। किस फार्मूले से होगा पता नहीं, और उस परिसीमन में भारतीय जनता पार्टी के लाभ के हिसाब से अलग अलग राज्यों में सीटें बांट दी जाएंगी, यानी जहां पर इनको भर भर के सीटें मिलती हैं, जहां पर इनके वोटर ज्यादा हैं, जहां पर ये जीत सकते हैं वहां ज्यादा सीटें दे दी जा सकती हैं। जबकि देश में तमाम क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, ये सबके अस्तित्व और भविष्य का मामला है, देश की राजनीति का मामला है,
देश के भविष्य का मामला है, सबसे लंबी चर्चा करनी चाहिए, परंतु नहीं। अब याद करिए, महीनों पहले मैंने कहा था कि ये जो SIR का सिस्टम लागू किया जा रहा है ना, और जो परिसीमन की चर्चाएं हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में एक मुश्त सत्ता पर कब्जा करने की प्लानिंग है, और अब गाड़ी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर जाती हुई दिख रही है। यानी महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर मोदी सत्ता डबल गेम करना चाहती है। यदि विपक्ष विरोध करे तो कहेंगे कि देखो देखो आरक्षण नहीं होने दे रहे हैं महिलाओं को। यदि विपक्ष कुछ न करे तो गलत तरीके से परिसीमन होगा, यानी बिना जनगणना के परिसीमन होना नहीं चाहिए। खुद इसी सरकार ने 2023 में कहा था, और अब असल टारगेट परिसीमन है, जिसके लिए बहाना बनाया जा रहा है महिला आरक्षण को कि जल्दी लागू करना है। सवाल है कि 30 महीने से चुपचाप बैठे हुए कहां थे और अब आपको महिला आरक्षण याद आ गया। साकेत गोखले पूछ रहे हैं कि परिसीमन और महिला आरक्षण का क्या रिलेशन है। अरे लोकसभा में तो 543 सीट है ना, बिना परिसीमन के ही तुरंत महिला आरक्षण लागू करने से कौन रोक रहा है बीजेपी को। बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है और आप 16 से 18 अप्रैल को संसद सत्र बुला रहे हैं। ये चुनाव खत्म होने के 10 दिन बाद सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता है। हमारी पार्टी टीएमसी में संसद के भीतर 39% महिला सांसद हैं और टीएमसी को महिलाओं के लिए आरक्षण देने की खातिर किसी कानून की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत मोदी की भाजपा के पास कितनी महिला सांसद है? मात्र 13%। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को किसने रोक दिया 33% महिलाओं को सांसद बनाने से? सरकार जिस प्रस्तावित विधेयक को मात्र 3 दिन के भीतर संसद में लाना चाहती है, उसकी फोटोकॉपी कहां है? आप सभी सांसदों को विधेयक की कॉपी देने की बजाय संपादकीय क्यों लिख रहे हैं? जनता से संपर्क अभियान काहे चला रहे हैं? संसद में तो चर्चा सांसद करेंगे ना, और हमें पता ही नहीं है कि चर्चा किस बात पर करनी है। यह तो सरासर बेईमानी है। मोदी परिसीमन से महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अधिकार को जोड़कर भारत की महिलाओं को धोखा दे रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। उनकी सरकार को महिला आरक्षण लागू करने से और तुरंत लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि विपक्ष ने इसका भरपूर समर्थन किया है। लेकिन चूंकि भाजपा का असली एजेंडा है राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को बदलना, और तो और SIR से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मोदी शाह कितने बेताब हैं सत्ता पर काबिज रहने के लिए। परिसीमन का इस्तेमाल करके पूरी चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करेंगे। अब एक नजर इधर डालिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि संसद के लिए विशेष सत्र के संबंध में मोदी जी ने जो पत्र लिखा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो पहले ही कहा था कि महिलाओं के लिए आरक्षण तत्काल लागू करिए, लेकिन आप 30 महीने तक खामोश रहे, आपने कुछ नहीं किया, और अब हमें विश्वास में लिए बिना विशेष सत्र बुला रहे हैं। आपकी सरकार परिसीमन के संबंध में कोई भी जानकारी दिए बिना हमसे फिर से सहयोग मांग रही है। आप दर्शक ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जो हर कदम पर छल कपट करता है, भरोसे के लायक नहीं है, वो आपसे कह रहा है कि मेरा सहयोग करो, मेरा साथ दो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सहयोग और साथ किस चीज में देना है, किस बात के लिए देना है। यही काम करने का आरोप नरेंद्र मोदी पर लग रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि परिसीमन और अन्य पहलुओं के विवरण के बिना, यानी पूरी जानकारी के बिना इस ऐतिहासिक कानून पर कोई भी सार्थक चर्चा करना असंभव है। यानी जब आपको मालूम ही नहीं है कि होने क्या वाला है, तो चर्चा किस बात पर करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में लिखा है कि सरकार ने इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों से संवाद किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, यानी भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि यह बात गलत है, सत्य के विरुद्ध है, यानी झूठ है। मोदी सरकार ने हमसे कोई संवाद नहीं किया। यानी सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री किस लेवल पर गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि हमने विपक्ष से बात कर लिया है, विपक्ष हमारा सहयोग करे, और विपक्ष को पता ही नहीं है कि बात कब हो गई, सहयोग किस बात पर करना है। कांग्रेस अध्यक्ष भी वही बात दोहरा रहे हैं कि परिसीमन बिना जनगणना के नहीं होना चाहिए। परिसीमन का महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। पहले आपने कहा था कि महिला आरक्षण पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, तब लागू करेंगे, जबकि कोई संबंध नहीं था। पहले भी लागू किया जा सकता था, और अब आप अपने ही बनाए हुए नियम से बदल रहे हैं, अपने ही तर्क को पलट रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष भी सुझाव दे रहे हैं कि चुनाव के बाद इन मामलों पर बातचीत होनी चाहिए, मगर चूंकि आप जानते हैं गुजराती जोड़ी का जो चरित्र है वो ऐसा ही है, हर कांड को छिपा कर रखा जाता है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे पेगासस हो, चाहे राफेल हो, आरटीआई का गला दबाना हो, चाहे जितने भी माध्यमों से देश की जनता और देश की पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करना हो, अपना फायदा लेना हो, उन सब में छुपन छुपाई का खेल किया जाता है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि 29 अप्रैल के बाद, यानी जब चुनाव खत्म हो जाए, तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष के साथ अपने प्रस्ताव पर चर्चा करिए, सार्वजनिक बहस के लिए समय दीजिए, और फिर मानसून सत्र में संविधान संशोधन विधेयक को चर्चा पर लाइए, तब कोई संकट नहीं आएगा। और शांत समय में राजनीतिक बयानबाजी के अलावा हमारी राजनीति में इतने बड़े और दूरगामी बदलाव लाने की इस जल्दबाजी का कोई औचित्य नहीं है। यानी जब चुनाव चल रहा है उस दौरान ये कोई जल्दबाजी वाला कार्यक्रम नहीं है। जब आप 30 महीने तक बैठे ही थे चुपचाप, तो 10 दिन और बैठ जाइए। सोनिया गांधी कहती हैं कि मोदी सरकार जो कर रही है ये पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और अलोकतांत्रिक है। मुद्दा महिलाओं का आरक्षण नहीं है, वो तो पहले से ही तय हो चुका है। असली मुद्दा परिसीमन है, जो कि बिना किसी जानकारी के आधार पर किया जा रहा है। ये बेहद खतरनाक है और संविधान पर सीधा हमला है। अब यहां से आप दर्शक मोदी सत्ता के कैरेक्टर को समझने का प्रयास करिए। चुनाव दर चुनाव किस तरीके से महिलाओं का दुरुपयोग हो रहा है, और ये दुरुपयोग भी वो लोग कर रहे हैं
जिन्होंने महिलाओं की अस्मिता से लगातार खिलवाड़ किया है। बिल्किस बानो के मामले को याद करिए, भाजपाई सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर बलात्कारियों को छुड़वा लिया था। महिला पहलवानों का केस याद करिए, दिल्ली की सड़कों पर महिला पहलवानों को घसीट के पीटा गया था। उन तमाम दुष्कर्मियों को याद करिए जिन पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा और भाजपा से जुड़ा होने के कारण उन्हें संरक्षण मिला। IIT BHU की उस बिटिया को याद करिए जिसकी कनपटी पर बंदूक सटाकर भाजपा IT सेल के गुर्गों ने कथित दुष्कर्म किया। वो आज भी न्याय के लिए भटक रही है, तरह तरह की समस्याएं झेल रही है। जिस भाजपाई सत्ता में महिलाओं को इस हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, एक बार नहीं बार बार देखा गया है। वो भाजपाई सत्ता महिलाओं का वोट कभी पैसे बांटकर, कभी चुनाव के दौरान पैसे बांटकर, कभी महिला आरक्षण के नाम पर लूट रही है। 2024 के चुनाव से पहले कानून बनाया जाता है, महिलाओं को टोपी पहनाई जाती है आरक्षण की, लेकिन दिया नहीं जाता। विपक्ष कहता रहता है कि तुरंत दे दो, तो बहाना किया जाता है कि नहीं, आरक्षण देने के लिए परिसीमन जरूरी है और परिसीमन के लिए जनगणना जरूरी है। जनगणना हुई नहीं है तो कैसे आरक्षण दे दें। लेकिन आरक्षण दिए बिना भी लोकसभा चुनाव में इस आरक्षण के नाम पर खूब वोट मांगा गया। और अब देखिए, अभी भी जनगणना नहीं हुई है, लेकिन बिना जनगणना के परिसीमन करना चाहते हैं और बहाना है महिला आरक्षण जल्दी देना चाहते हैं, जबकि महिला आरक्षण देने के लिए परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग अपने लिए परिसीमन करना चाहते हैं और बहाना दे रहे हैं महिला आरक्षण का, ताकि इसी बहाने विपक्ष को बदनाम भी किया जा सके। उम्मीद है कि आप दर्शक चरित्र समझने में सफल हुए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।